हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 29 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 28 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2023 को कहां सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गांधीनगर, गुजरात में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2023 को गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। यह भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति को प्रदर्शित करता है, जो भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना करता है। 28 जुलाई 2023 को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को कायम रखना। प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2023 की थीम वन और आजीविका, लोगों और पृथ्वी को कायम रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को। एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। 28 जुलाई से 5 अगस्त तक एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत नेशनल म्यूजियम में 950 कमरे होंगे, जो 1.17 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में इस म्यूजियम का वर्चुअल वॉक थ्रू लॉन्च किया। यह म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में बनाया जाएगा। इसमें 8 विषयगत खंड होंगे जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास बताएंगे। 8 खंडों में प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्राचीन से मध्यकाल, मध्यकालीन से बदलाव का दौर, आधुनिक भारत, औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाल और अन्य के शासन का ब्यौरा, स्वतंत्रता संग्राम और 1947 के बाद से अब तक के भारत के बारे में बताया जाएगा। सीरिया में भारत के नए राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, इरशाद अहमद को। सीरिया में 2 साल से राजदूत का पद खाली पड़ा था। ओमान में भारतीय दूतावास में काउंसलर के रूप में कार्यरत इरशाद अहमद को सीरिया में नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति हिफ्जुर रहमान द्वारा मार्च 2019 से सितंबर 2021 तक उस पद पर कार्य करने के बाद हुई है। भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक का 27 जुलाई 2023 को कहां आयोजन हुआ। आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग पर उप समिति की 10वीं बैठक का 27 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजन हुआ। दोनों देशों के बीच वर्तमान रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और पारस्परिक हितों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद ने किया, जबकि मलेशियाई पक्ष का नेतृत्व वहां के असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल दातो खैरुल अनवार बिन अब्द अजीज ने किया। भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस के समुद्री वैज्ञानिकों का एक संयुक्त अभियान कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव किस तिथि को संपन्न हुआ।
आंसर है ऑप्शन सी 24 जुलाई 2023 को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC के क्षेत्रीय ढांचे के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस के समुद्री वैज्ञानिकों का एक संयुक्त अभियान 24 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ। इस अभियान का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्रीय वातावरण में बदलावों की भविष्यवाणी और प्रबंधन करने के लिए समुद्री आंकड़ों के संग्रह के अलावा समुद्री अवलोकन और सेवाओं में क्षमता का निर्माण करना था। प्रसिद्ध पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी शंकरी चंद्रन। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलिया लेखिका शंकरी चंद्रन को उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए 2023 में प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक परिवार, यादों, समुदाय, नस्ल के विषयों के इर्द गिर्द घूमता है और बहुसांस्कृतिकवाद और उपनिवेशवाद के परिणाम के साथ ऑस्ट्रेलिया के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। भारत और जापान के बीच हुई 15वीं भारत जापान मंत्री स्तरीय रणनीति वार्ता में 2022 से 27 की अवधि में जापान भारत में कितने येन निवेश करेगा? येन ये जापान की मुद्रा है। आंसर है ऑप्शन बी 5 ट्रिलियन येन। 2022-27 की अवधि में भारत में तकरीबन 5 ट्रिलियन येन जापानी निवेश होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार 27 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशीमासा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 15वीं भारत जापान मंत्री स्तरीय रणनीतिक वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी 26 जुलाई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री इस भव्य उद्घाटन समारोह में G20 सिक्का और टिकट भी जारी किया गया। लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत मंडपम परिसर एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक आर्थिक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना है। भारत मंडपम को भारत की सबसे बड़ी बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियां गंतव्य के रूप में डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब 28 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। किसने 27 जुलाई 2023 को दसाबटिया तमांडो में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों के लिए PM स्वनिधि का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का आयोजन 3 से 6 अगस्त को कहाँ किया जा रहा है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर का 10वां संस्करण 22 जुलाई 2023 को कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 का थीम जो है वह है 1 लाइफ 1 लीवर। टाटा स्टील ने किसे 5 साल की अवधि के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो यह है TV नरेंद्रन को। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSWG तथा पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की चौथी बैठक 26 जुलाई 2023 को कहाँ शुरू हुआ? तो ये चेन्नई में। 27 जुलाई 2023 को किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो नाइजर में। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध के उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने।
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने 27 जुलाई 2023 को कितने मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 295 मिलियन डॉलर के। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।